लोकसभा चुनाव के लिए सीएम धामी ने भरी हुंकार। नानक मता के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। कार्यकर्ताओं को जीत का दिया मंत्र। उत्तराखंड में होगी पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा देहरादून। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, श्रीनगर में रैली की तैयारी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी तेज। पीटीआई के साथ बातचीत में करण माहरा का ऐलान। चुनाव में उठेगा अंकिता हत्याकांड और बेरोजगारी का मुद्दा। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से 5 जिलों की ग्रामीण नाराज। लोकसभा चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। मिसराज पट्टी गांव के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। देहरादून में पुलिस शिकंजे में ड्रग तस्कर। 31 लाख की ड्रग्स पुलिस ने की बरामद। बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों ड्रग्स तस्कर। पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मैदान में ठंडा रहेगा मौसम। होली के पहले मौसम में फिर हुआ बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और खबरें अब विस्तार से। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी 5 में से 4 सीटों में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, क्रांति दल का दावा है कि क्रांति दल उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगा और अभी तक कांग्रेस और भाजपा की रही सरकारें में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कोई काम नहीं हुआ है। उन मुद्दों को जनता के सामने ले जाकर वोट की अपील करेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल की घोषणा में 4 लोकसभा प्रति टिहरी लोकसभा पर अभी यूकेडी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि पार्टी के लोगों का मंथन अभी चल रहा है। जल्द ही टिहरी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। लगातार संघर्ष करते आए हैं। तो आज उनको है कि ये प्रेस वार्ता जो है लोकसभा 2024 दोनों और उत्तर प्रदेश के बदायूं मामले में एसएसपी वहां के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Running around in one of the distant areas, Sheikhupura's jungle, and his clothes were blood stained, and we got the information that he was trying to escape the scene of crime, and the district also. So our team surrounded him. We challenged him. We asked him to stop. He immediately returned fire on the police, and police party in reply. We also fired a few shots, and he got hit, and then he was rushed to the hospital, where he was brought and he was declared dead. The story so far that we've come to know that this guy was known to the family, and apparently he was demanding some money from the family owner. The money was also given to him. It was a meager sum of 5,000 rupees. Somehow he was not satisfied with that, and in a fit of rage he had committed the crime. Now the situation is under control. The burial and the cremation has already happened. Law and order situation is completely under control. The force deployment is complete. We are constantly on the rounds, and the force is deployed all over the place, and the situation is completely normal, and we do not foresee any problem. Despite that, we are quite alert, and there is a separate deployment for the daytime and the night time. We can see deployment of police forces here. What are the preparations? What intuitions the police forces may have? We are ready for any potential problem, but so far we do not see any. We do not apprehend any problem. But it is our nature of the job that we be alert and we be vigilant, and that's what we are doing. Any updates about the second accused? The teams have been dispatched for his arrest. His name is Javed, the real brother of this accused called Sajid, and I'm very sure that we'll catch him very soon. थैंक यू। कट करना है सर। कल जो यहाँ पे डबल मर्डर की घटना हुई है, जरा उसके घटनाक्रम को बताएं। अब तक क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन में?
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कल शाम को 7:30 के आसपास सूचना ये प्राप्त हुई कि ये जो बाबापुरम है, इस मोहल्ले में 2 बच्चों की हत्या हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। यहाँ थोड़ी भीड़ इकट्ठा थी और आक्रोशित भीड़ थी। बहुत ही हीनियस और gruesome मर्डर केस था। हम लोगों ने मौके पर पहुंच के स्थिति को संभाला, लोगों को समझाया बुझाया, और इस बीच में पता चला है कि जिस व्यक्ति ने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था वो जनता की पकड़ से निकल के भाग गया है। इस सूचना पर हम लोगों ने अपनी टीमें तत्काल रवाना की। कुछ फोर्स को यहाँ छोड़ दिएगा स्थिति को संभालने के लिए, और बाकी का यहाँ जो भी पुलिस प्रोटोकॉल है उसको पूरा करने के लिए, और कुछ टीमों को रवाना किया गया उसकी तलाश में। इसी बीच में हम लोग को ये सूचना मिली कि शेखुपुरा के जंगल की तरफ एक व्यक्ति खून से सने कपड़ों में भागता दिखाई पड़ रहा है। तो पुलिस ने तत्काल वहाँ पहुँच के घेराबंदी की, और घेराबंदी में जब उसको चैलेंज किया गया रुकने के लिए, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में वो घायल हुआ, और उसको जब मौके से उठा करके अस्पताल में ले गए, ही वाज ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल। और जब FIR लिखाई गई तो उसमें उन्होंने एक और उसके भाई जावेद का भी नाम लिखाया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें निकल चुकी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आज दिन भर के प्रयासों के बाद दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार जो भी विधि विधान उसके हिसाब से कर लिया गया है। जो अक्यूज था उसका भी पोस्टमार्टम करके उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है, और वो भी सुपुर्द खाक हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है। जनपद में स्थिति सामान्य है, जो जनजीवन है सामान्य गति से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर भी पुलिस अपनी तरफ से बहुत अलर्ट है, लगातार भ्रमणशील है, बहुत विजिलेंट है। दिन और रात का अलग अलग डिप्लॉयमेंट किया गया है। सेक्टर स्कीम बना करके मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ज्वाइंट टीमें लगातार भ्रमणशील हैं, और हम लोगों ने स्थिति पर निगाह रखी हुई, कहीं किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं। धन्यवाद सर। तो बदायूं के SSP को आप सुन रहे थे, आलोक प्रियदर्शी। आपको बता दें, कल बदायूं में हुए जघन्य घटना के बाद आज वो प्रतिक्रिया दे रहे थे कानून व्यवस्था की। उन्होंने बात की कि स्थिति अब सामान्य है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुके हैं। वहीं आज रुड़की के शेरपुर में आयोजित जिला बैठक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से काफी मजबूत है। आज दोनों ही जिलों में बैठक का आयोजन किया गया है, जिनमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाया, जिसके लिए वह सभी के आभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर उन्हें भरोसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट से 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से 2 जिलों में है, रुड़की और हरिद्वार। और आज हरिद्वार जनपद की पहले बैठक हुई 11 बजे, फिर ये बैठक हुई यहाँ पर 2 बजे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उनके उत्साह से मैं गदगद हूँ और मेरी एनर्जी लेवल पूरा परवान पे चढ़ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर लोकसभा ये 5 लाख पार वोटों से जीतना है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से अधिक वोटों से हम इस लोकसभा को जीतेंगे और हम 11 की 11 विधानसभा जीतेंगे। विपक्ष की परेशानी है।
इस बीच सीधा आपको खटीमा ले चलते हैं, जहां होली मिलन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और लोगों से उन्होंने इस कार्यक्रम में मुलाकात की है। तो होली मिलन कार्यक्रम जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। तो खटीमा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं। पार्टी के अन्य नेता भी उनके साथ मौजूद है। होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो होलिकोत्सव से पहले ये होली मिलन कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। तो खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खटीमा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां मौजूद हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज अल्मोड़ा में निर्वाचन आयोग द्वारा कार्मिकों को पहला प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 920 बूथों के लिए प्राइज कटिंग ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जनपद में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज पहले चरण में प्रिजाइडिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आज पहला प्रशिक्षण है हमारे 920 पोलिंग स्टेशन से, उसके हिसाब से हमने लोगों को बुलाया है। और जो पहली ट्रेनिंग चल रही है वो केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीठासीन जो हमारा PO1 होता है, पोलिंग ऑफिसर 1, इन 2 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारी प्रयास ये है कि इन लोगों को सब कुछ सिखा दिया जाए, इनके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। और दूसरा, हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे पोलिंग पार्टी में इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, उनका भी अपना 100% मतदान में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नेतृत्व में दिग्गज कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। आज पौड़ी के नए बस अड्डे में भाजपा द्वारा अनिल बलूनी के संबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगसाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट नवल किशोर, ब्लॉक प्रमुख जय हरिखाल, दीपक भंडारी सहित दर्जनों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि वह सभी लोगों से अपील करते हैं कि वह उत्तराखंड व गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दें। हमने तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे। आने वाले समय में एक घोषणा पत्र हम लोग लाएंगे, उसमें आपको पौड़ी के विकास के लिए पूरा कार्यक्रम देंगे। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया है और जर्जर होकर गिर चुका है। अब वहां कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोग विकास की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। हमारे जो पुराने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने पुराने नेता थे और किन्हीं कारणों की वजह से वो दिग्भ्रमित हो गए थे। आज वो वापस अपने परिवार में आए हैं, तो हम सब लोग पुनः उनका अपने परिवार में स्वागत करते हैं और उनके साथ बहुत सारे नए लोग भी
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको देखकर, विकास की जो गति है उसको देखकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सभी नए लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आज शामिल हुए हैं उन सबका स्वागत करते हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में लग गए हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से भी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की अपील के बावजूद राज्य के कई गांवों के ग्रामीण लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के फैसले पर अड़े हुए हैं। इसी के तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जनपद के कई गांव के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच राज्य के कई जनपदों से चुनाव बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जनपद के कई गांव के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं आजादी के बाद भी उत्तराखंड के कई ग्रामीण ऐसे क्षेत्र से हैं जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है सहसपुर विधानसभा का मिसराज पट्टी गांव, जहां ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही सड़क। खास बात तो ये है कि इस गांव पर किसी पहाड़ी क्षेत्र का दूरस्थ गांव नहीं, बल्कि सूबे की राजधानी कहे जाने वाले देहरादून से काफी सटा हुआ इलाका है और देहरादून की दूरी महज 20 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके ग्रामीणों की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 40 बरस तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गए। मैंने 40 बरस से ये रोड ऐसी देखा, ना तो इसमें कोई मरम्मत होती है, ना कोई आते हैं यहाँ बनाने के लिए। सिर्फ गांव के लोग ही करते हैं इसको, जो करते हैं इनकी गाड़ियाँ चलती है, अब वही बनाते हैं बेचारे, वही मिट्टी डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, है जी। और बरसात में देख लो इसमें इतने ना गड्ढे हो जाते हैं कि जिस गड्ढे का कोई नाम नहीं पूछ सकता, कितना बड़ा गड्ढा हो रहा कहीं। गाड़ी जब फिसलती है तो पता लगता है कि भाई गाड़ी गड्ढे में गई। सर, सबसे बड़ी मसराज पट्टी में जो समस्या है वो हमारी रोड की है। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी एक साथ एकजुट होके, हम सबका यही एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। सर, सरकार चाहे कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हमें सरकार से यही मांग है, पूरी ग्रामवासियों से, ग्राम क्षेत्र वासियों की यही मांग है कि सरकार कम से कम हमारे मसराज पट्टी में एक रोड बना के तो दे दे। सर, हर चीजों की दिक्कत है सर, यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अब शादियों के लिए हम कहाँ जाएंगे लड़कियां ढूंढने के लिए। सर, हमारे को घरेलू सामानों के लिए भी दिक्कतें हो जाती है। सिलेंडर ले लीजिए आप, हर किसी चीज की समस्या होती है, राशन पानी, हर चीज के लिए हमारे को मार्केट जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। सर, पैदल चल के यहाँ से डूंगे 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई अन्य जनपदों से भी ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के साथ ही देहरादून के कई गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के राज्य में हर वर्ग परेशान है, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, सांसदों ने अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं की। वहीं भाजपा का दावा है कि विकास तेज गति से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जब इन्होंने विकास किया ही नहीं तो किस बात को लेकर, क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर ये जाएंगे। जो इनके 5 सांसद हैं वो अपनी सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए। 61 चुनाव का माहौल है, लोग इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समय से नहीं हो पाने के कारण लोगों में नाराजगी भी रहती है। लेकिन भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है और मैं समझता हूँ कि आगे चल के आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के तमाम बैनर्स भी लगते हैं, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन आगे चल के सब लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और जहाँ मांगों का सवाल है, व्यक्ति अपना संघर्ष करे, अपनी मांगों के लिए अपनी मांगे बनाए रखे। ये दिक्कत थोड़ी सी ग्रामीणों के साथ भी है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो भूल जाते हैं इन बातों को, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेशर ग्रुप बना के रखना चाहिए, चाहे वो 6 महीने बाद करें, 6 महीने तक इंतजार करें। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वापस से धरना प्रदर्शन करें, वो उनका मौलिक अधिकार है। कुल मिलाकर चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में प्रचार प्रसार तेज हो गया है।
वहीं राज्य के कई जनपदों में चुनाव बहिष्कार की आ रही खबरों ने चुनाव आयोग के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद क्या सरकार जनता की मांगों को पूरा करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हुई है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। 6 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संभल से जियाउर रहमान वर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया है। तो नई लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है। बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जारी की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नई लिस्ट जारी हुई है। संभल से जियाउल रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से श्री राहुल अवाना, पीलीभीत से आपको बता दें भगवत शरण गंगवार, इसके अलावा घोसी से श्री राजीव राय और मिर्जापुर सीट से राजेंद्र एस जिंद को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। तो 6 प्रत्याशियों की ये सूची फिर से ये लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने। नई लिस्ट संभल से जियाउर रहमान को टिकट मिला है। वहीं बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नई लिस्ट प्रत्याशियों की जारी हुई है। 6 प्रत्याशियों की ये लिस्ट जारी हुई है। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट मिला है। वहीं पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। घोसी से राजीव राय को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मिर्जापुर से राजेंद्र एस बंद को आपको बता दें बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। अब वापस आते हैं अपनी उत्तराखंड की खबरों में। कुमाऊनी होली में चीर या निशान बंधन का विशेष महत्व माना जाता है। होलिका अष्टमी के दिन मंदिरों में सार्वजनिक स्थानों पर एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। चीर बांधने के साथ ही होलियारों द्वारा घर घर जाकर खड़ी होली गायन होना शुरू हो गया तथा होली के गीतों और रंगों ने वातावरण होलीमय बना दिया। कुमाऊं में होली प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक घर से एक एक नए कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े चीर के रूप में लंबे लट्ठे पर बांधे जाते हैं। उसके बाद रामकृष्ण, शिव पार्वती, केले, बांधी चीर, गणपति, बांधी चीर होली गाकर होली का शुभारंभ किया जाता है। हमारा जो चीर बंधन होता है वैसे नियम के अनुसार तो पुरानी हमारी रीति रिवाज ये है कि दशमी और एकादशी, जब दशमी खत्म होती है एकादशी लगती है तो तब उस वक्त हम लोग चीर का मतलब खड़ा करते हैं। चीर को बांध के अपने पूजा करके खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जब पूर्णमासी और प्रतिपदा लगती है उस टाइम हमारा ये बाजार के जो हमारा होलिका दहन है उससे हमारे चीर बंधन का सिस्टम हमारा एक पौराणिक धार्मिक पर्व है जो धर्म और अधर्म की बातों का विवेचन करती है। यहाँ पर ये हरिपुर नायक में बहुत समय से, बहुत पुराने समय से होली का आज नहीं बहुत पुरानी है। मैं भी जब यहाँ पर आया था, मैं जब से शुरू हुई है आज पूरे भारतवर्ष में होली होती है, लेकिन हरिपुर नायक की होली एक अनोखी होली है। यहाँ पर आज चीर बंधन का प्रोग्राम किया जा रहा है। काफ़ी लोग पूरे समस्त गांववासी यहाँ पर उपस्थित होकर के चीर बंधन का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी होली आज से स्टार्ट होगी। अभी इसके बाद हम मंदिर में गांव घर घर हम लोग एक जाते हैं, लेकिन कुछ चंद पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर समय के अभाव से सभी सदस्यों ने मिलकर के होली का जो संगठन किया है, होली के खले पर आयोजन करते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। एक हरिपुर नायक की होली एक जो है एक से एक ऐसी होली है कि शायद यहाँ पर देखने के लिए बहुत से लोग, काफ़ी लोग अदर गांव से भी यहाँ देखने होली का भारतीय संस्कृति में उत्तराखंड का सबसे बड़ा महत्व है। यह हमारी जो है पुरानी संस्कृति है। हम इसको जो है मथुरा से लेकर के तड़के चिड़गाल गाँव पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना हुई है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।